हेलो दोस्तों। अब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द हैलोजेंस। ये पहले से मैंने इसलिए लिख लिए हैं। देखिए कंपाउंड सारे लिखे हुए हैं, ये कॉमन नेम और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आईयूपीएसी नेम। पहले से मैंने इसलिए लिख लिए ताकि टाइम कंज्यूम नहीं हो और वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बन पाए, इसीलिए मैंने ये सारे कंपाउंड लिख लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कॉमन नेम कैसे बोलेंगे और आईयूपीएसी नेम कैसे बोलेंगे। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिएगा इतने सारे कंपाउंड हैं, लगभग 3 मिलियंस कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास अभी। तो इतने सारे कंपाउंड को मेमोराइज करना संभव नहीं है, इसीलिए साइंटिस्टों ने एक सिस्टम बना दिया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम। इसके अंतर्गत हम लोग मैं सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको आईयूपीएसी नेम रूल्स अगर याद है तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स याद करके हम सारे कंपाउंड के नाम मेमोरी में रख सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूं आपसे कि कॉमन नेम कैसे करते हैं। कॉमन नेम में ये जो एल्काइल रेडिकल है उसका नाम पहले बोला जाता है और हैलाइड हेलोजन का नाम बाद में बोला जाता है। जैसे इसका नाम है मिथाइल और इसको बोलते हैं ब्रोमाइड, तो दिस इज द मिथाइल ब्रोमाइड फ्रेंड्स, दिस इज द मिथाइल ब्रोमाइड। लेकिन यदि मैं इसके आईयूपीएसी नेम की बात करता हूं तो यहां पर देखिएगा एक कार्बन को मीथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाती हूं तो मीथ में एन लग जाएगा तो मीथेन हो जाएगा, वो ब्रोमो प्रीफिक्स हो जाएगा तो ब्रोमो मीथ एन ब्रोमोमीथेन। बेटे ये आईयूपीएसी नाम हो गया ब्रोमोमीथेन। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर मैं इस पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं तो 2 कार्बन हैं और 5 हाइड्रोजन है तो 1 2 2 कार्बन वाले एल्काइल रेडिकल को इथाइल कहते हैं। तो इथाइल और आयोडीन मिलके क्या बनाएगा, इथाइल आयोडीन, आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। इसके बाद आईयूपीएसी नेम की अगर बात करते हैं तो बेटे ये ईथ बोलते हैं 2 कार्बन को, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं तो ईथ में एन लगाओगे तो इथेन हो जाएगा और जो आयोडो है वो प्रीफिक्स बन जाएगा तो आयोडो ईथ एन आयोडो इथेन, आयोडो इथेन। ठीक है बेटा। इसके बाद आगे देखिए, अब यदि मैं बात करता हूं 1 2 3 तो यहां पर 2 कार्बन से जब ज्यादा कार्बन आ जाते हैं तो वहां पर जो सिंबल है वो वहां पर नॉर्मल यूज किया जाता है। तो दो कार्बन से ज्यादा कार्बन हो तो वहां पर कॉमन नेम के लिए नॉर्मल यूज करते हैं और नॉर्मल तब यूज करते हैं कि 3 कार्बन और ऊपर नीचे कोई ब्रांच में साइड ब्रांच नहीं जुड़ी हुई है। ये मेन ब्रांच में मिथाइल इथाइल कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऊपर नीचे नहीं जुड़ा हो, सीधी स्ट्रेट लाइन हो और वहां पर 2 कार्बन से ज्यादा हो तो एन का यूज करते हैं, नॉर्मल कहते हैं इसको। तो एन और ये 3 कार्बन को कह दिए, 3 कार्बन वाले एल्काइल रेडिकल को प्रोपाइल कहते हैं तो नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, और ये Cl को क्लोराइड कहते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल प्रोपाइल क्लोराइड। एक बार इस बात को फिर से समझते हैं, 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन है तो नॉर्मल यूज करिएगा। दूसरी बात, नॉर्मल लगाने के लिए ऊपर नीचे कोई भी साइड ब्रांच नहीं होना चाहिए, तो ये ऊपर नीचे साइड ब्रांच नहीं है बेटे, तो नॉर्मल ब्रांच है तो नॉर्मल 3 कार्बन को प्रोपाइल कहते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, और ये क्लोराइड से हो सकता है। अब आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो पहले क्लोरो बोलेगा, फिर प्रो सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, ये आईयूपीएसी नाम, क्लोरो प्रोपेन हो गया क्लोरोप्रोपेन। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आगे देखिए, मैं यहां पर अगर यदि 1 2 3 कार्बन, अगर हेलोजन के कार्बन से 2 रेडिकल अगर जुड़ जाते हैं, अगर हेलोजन के कार्बन से 2 रेडिकल एल्काइल रेडिकल जुड़ते हैं तब इस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, ये 2 डिग्री कार्बन। तो यहां पर सेकेंडरी नाम हो जाएगा, सेकेंडरी, 2 एल्काइल रेडिकल है मतलब सेकेंडरी हो जाएगा। इसके बाद 1 2 और ये 3 कार्बन को प्रोपाइल कहते हैं तो सेकेंडरी मतलब 2 रेडिकल, हेलोजन के कार्बन से जब 2 रेडिकल जुड़ जाएं तो सेकेंडरी हो जाएगा। अब हेलोजन के कार्बन से 3 रेडिकल जुड़ जाएं तो टर्शरी हो जाएगा। हेलोजन के कार्बन से एक आर जुड़ जाए तो प्राइमरी हो जाएगा। इसको प्राइमरी इथाइल आयोडाइड भी कह सकते हैं हम। इसके बाद में फिर से सुन लीजिए, हेलोजन के कार्बन से बेटे जब 2 आर रेडिकल जुड़ जाते हैं तो यहां पर उस कार्बन को सेकेंडरी कहते हैं, तो सेकेंडरी और 3 कार्बन को प्रोपाइल कहते हैं और ये क्लोराइड। तो यहां पर हो जाएगा बेटा सेकेंडरी प्रोपाइल
प्रोपाइल और ये हो गया आपका क्लोराइड। इसके बाद में आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो देखो दो के साथ तो क्लोरो हो गया और ये पूरी ब्रांच को प्रोपेन कहते हैं क्योंकि प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो प्रोपेन हो गया। तो टू क्लोरो और ये प्रोप और ये सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो टू क्लोरोप्रोपेन। तो ये देखिए बेटा टू और ये क्लोरो क्लोरो और ये प्रोपेन हो गया। ठीक है बेटा। इसके बाद आगे देखिए यहां पर मैं बात करता हूं 1 2 3 और ये 4। अब ये ऊपर ये मेन ब्रांच है और इस मेन ब्रांच में ऊपर नीचे कोई साइड ब्रांच नहीं है और तीन का दो कार्बन से ज्यादा कार्बन भी है तो इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल और ये ब्रोमाइड। तो इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल और ब्रोमाइड। ये देखिए आप फ्रेंड्स नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब यहां पर आईयूपी से नाम क्या हो गया 1 ब्रोमो। जैसे यहां पे लिया था 2 क्लोरो तो यहां 1 ब्रोमो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ हो गया बेटा 1 ब्रोमो और यहाँ पर हो गया ब्यूटेन। ये देखिए। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो हेलोजन के कार्बन से यहाँ पर 3 रेडिकल जुड़े हुए हैं तो उसको टर्शरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं टर्शरी। और ये 4 कार्बन को ब्यूटाइल कहते हैं तो टर्शरी ब्यूटाइल और ये क्लोराइड टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इस बात को फिर से वापस समझते हैं। यहाँ पर 3 हेलोजन के कार्बन से 3 रेडिकल जुड़ गए हैं तो इसको बोलते हैं टर्शरी मतलब 3। टर्शरी मतलब 3। 4 कार्बन को ब्यूटाइल कहते हैं 1 2 3 4। तो टर्शरी मतलब 3 अल्काइल रेडिकल 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटाइल और ये उसको क्लोराइड कहता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आईयूपीएसी नाम को हम चेक करते हैं 1 2 और ये 3। अब चेक करिए ये जो मेन ब्रांच है इसमें साइड ब्रांच मिथाइल भी हो गई और साइड ब्रांच में फंक्शन ग्रुप क्लोरो भी हो गया। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ये 2 के साथ क्लोरो 2 के साथ मिथाइल और पूरी ब्रांच का नाम है प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। फिर से सुनो 2 मिथाइल 2 क्लोरो। अब 2 क्लोरो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल पहले क्यों नहीं लिखेंगे मैं बता देता हूं आपको। ये साइड ब्रांचेस हैं। अब अल्फाबेटिक में मिथाइल का एम बाद में आता है अल्फाबेट में क्लोरो को सी पहले आता है तो इसको पहले लिखेंगे बेटा। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोप और ये एन लगा देंगे तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। फिर से बता दूंगा मैं 2 क्लोरो और ये 2 मिथाइल ये 2 मिथाइल और ये हो गया बेटा प्रोपेन। एक बार फिर से सुनना ध्यान से। यहाँ 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए तो पूरी ब्रांच का नाम तो प्रोपेन है तो प्रोपेन हो गया। लेकिन 2 क्लोरो 2 मिथाइल और पूरी ब्रांच को प्रोपेन कहते हैं तो बेटा ये हो गया आपका कॉमन नेम। ये हो गया आईयूपीएसी नाम। 12th क्लास की बैच के स्टूडेंट हैं आप लोग तो इतना ज्यादा टिपिकल नहीं होता और यहाँ पर इतना मोर देन सफिशिएंट है आपको स्टडी करने के लिए क्योंकि जैसे जैसे आप कोई रिएक्शन पढ़ते हो तो हर कंपाउंड का नाम मैं उसके नीचे लिखता हूँ। जैसे कोई रिएक्शन बूट्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं आप तो जो कंपाउंड यूज होने वाले हैं उन कंपाउंड को आईयूपीएसी नाम में क्या बोला जाएगा और कॉमन नेम में क्या बोला जाएगा ये सभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम हेलो एल्केन के किस तरीके से करते हैं मैंने बताया। ओके बेटा बाय।